बीजेपी के खिलाफ जरूरत से ज्यादा बोलकर फंस गए हैं संजय राउत। और क्या बीजेपी के खिलाफ बोलना संजय राउत को भारी पड़ गया है? लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या संजय राउत अब शिवसेना का साथ छोड़ रहे हैं? और शिवसेना का साथ छोड़ने के साथ ही जी हां, बीजेपी का ऑफर स्वीकार कर रहे हैं। महाराष्ट्र से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है, इस खबर ने तहलका मचा दिया है। मानो उद्धव ठाकरे के पैरों से जमीन खिसक रही है। कैसे संजय राउत के तेवर बदले हैं। वो कहावत है ना कि रस्सी तो जल गई लेकिन बल नहीं गया। लेकिन थोड़ा सा इसमें मैं जोड़ना ये चाहूँगा कि रस्सी तो जल गई है और बल भी टूट गया है। संजय राउत के लिए यहाँ पर ये लागू होता है। संजय राउत उद्धव ठाकरे का जब सरकार थी उस वक्त काफ़ी ज़्यादा बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधते थे। लेकिन जब से संजय राउत की गिरफ्तारी हुई है, सलाखों के पीछे गए हैं, तब से संजय राउत ने बोलना तो छोड़िए, संपादकीय में उनका लेख तक नहीं आ रहा है। पहले जेल में बैठकर लेख लिखा करते थे संजय राउत, लेकिन अब सब कुछ बंद कर दिया है क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा हो गया है कि बीजेपी से पंगा जो लेगा वो बहुत पछताएगा। संजय राउत अब ये देख रहे हैं कि बीजेपी से पंगा लेना उन्हें इतना महंगा पड़ गया, इससे अच्छा तो ये होता कि वो बीजेपी का ऑफर स्वीकार कर लेते। जी हाँ, बीजेपी के ऑफर की मैंने बात की है। विस्तार से मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा कि कैसे खुद संजय राउत ने एक वक्त में ये बोला था कि बीजेपी ने उन्हें ऑफर दिया था। ऑफर ये था कि अगर अच्छे खासे ढंग से संजय राउत हमारे साथ आ जाते हैं तो ईडी, एनसीबी जो ये सब चल रहा है सब बंद करवा देंगे, संजय राउत को खुला ऐसे ही छोड़ देंगे। तो संजय राउत अब उन पुराने मामलों पर सोच रहे हैं, उन पुराने जो मुद्दे उठे हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं। और सीधे तौर पर मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये माना जा रहा है कि जेल से रिहा होने के बाद संजय राउत बीजेपी का ऑफर स्वीकार कर सकते हैं, बीजेपी में जा सकते हैं। बीजेपी में जाने के चांस ज़्यादा बन रहे हैं क्योंकि उद्धव ठाकरे के साथ जब तक रहेंगे तब तक मुश्किलों में घिरते रहेंगे। संजय राउत पहले कुछ और बोला करते थे, अब कुछ और बोल रहे हैं और ये राजनीति है। राजनीति में नेता का स्वरूप कब कब बदल जाए ये कह पाना बहुत मुश्किल है। जिस तरह से गिरगिट हम देखते हैं ना कि तुरंत रंग बदलता रहता है, तो नेताओं की फितरत भी वही रहती है। जिसको अपना दुश्मन मानते हैं उसी के साथ आने वाले वक्त में हाथ मिला लेते हैं और ये इसके उदाहरण बहुत पहले हमने देखे हैं। तो सीधे तौर पर हम ये देख रहे हैं कि संजय राउत अब उद्धव ठाकरे से दूरी बनाते चले जा रहे हैं, शिवसेना से दूरी बनाते चले जा रहे हैं क्योंकि संजय राउत की जो सुनवाई का मामला था ना वो 10 अक्टूबर के लिए टल गया है। यानी कि दशहरा तो इन्हें जेल में मनाना पड़ेगा। इसके साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि अब भावुक हो रहे हैं, संजय राउत जो है वो भावुक हो रहे हैं। गलतियों का पछतावा संजय राउत को हो रहा है। संजय राउत जो है वो लगातार उद्धव ठाकरे के वक्त में बहुत कुछ उन्होंने कहा। एकनाथ शिंदे को कहा, शिंदे के विधायकों को कहा। उस वक्त जब ये शिंदे अपने विधायकों के साथ रिजॉर्ट में रुके हुए थे, उन्होंने कहा था कि कब तक रहोगे महाराष्ट्र में, कभी तो आना पड़ेगा भाई महाराष्ट्र में। तो सीधे तौर पर उन्होंने कहा था कि कब तक आप रिजॉर्ट में रहोगे, कब तक आप रहोगे रिजॉर्ट में, कभी तो आपको महाराष्ट्र में आना पड़ेगा ना। तो सीधे तौर पर उन्होंने कहा था कि भाई जिस तरह से जो स्थिति बनी हुई थी उस वक्त एकनाथ शिंदे की, शिंदे के विधायकों की, बीजेपी में जब गए तो खूब बात किया करते थे संजय राउत। संजय राउत तो ये कह रहे थे कि मैं डरूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो ये निकल कर आई है कि महाराष्ट्र में अगर सरकार गिरी है और महाराष्ट्र में अगर सरकार जो उद्धव की सरकार गिरी, इसका असली जिम्मेदार कोई और नहीं संजय राउत है। संजय राउत की वजह से महाराष्ट्र में सरकार गिरी है। संजय राउत की लगातार बयानबाजी की वजह से सरकार गिरी है। संजय राउत की इसी बयानबाजी की वजह से तो पूरा खेल खराब हो गया। एकनाथ शिंदे के साथ के सभी विधायक महाराष्ट्र आने के लिए उस वक्त तैयार थे जब उद्धव ठाकरे ने कहा था कि वो बस एक बार मुलाकात करना चाहते हैं शिंदे विधायकों के साथ में, उन विधायकों के साथ में। बाकी एकनाथ शिंदे और उनके विधायकों का जो भी फैसला होगा वो उन्हें स्वीकार रहेगा। लेकिन हमने क्या देखा कि जिस तरह से तीखी बोली जो संजय राउत ने रखी थी, यही तीखी बोली एक ऐसी लाल मिर्च की तरह चुभ गई शिंदे विधायकों को कि जो बात बनने वाली थी वो पूरी तरह से बिगड़ गई। तो संजय राउत
जितना बयान दिया करते थे, जिस तरह की बातें किया करते थे, जिस तरह से लगातार बीजेपी के खिलाफ बोलते थे, आरएसएस के खिलाफ बोला करते थे, लगातार बीजेपी नेताओं के खिलाफ कुछ भी गलत बोल जाया करते थे, धमकियां दिया करते थे, उन सब का खामियाजा किसी और को नहीं, उद्धव ठाकरे को उठाना पड़ा। और उद्धव ठाकरे भी इस बात को समझते हैं, उद्धव ठाकरे भी इस बात को जानते हैं कि संजय राउत को ज़रूरत से ज़्यादा छूट उन्होंने दे दी, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में उन्हें झटका लगा। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि संजय राउत की वजह से सरकार तो गिरी, और दोषी अगर कोई था वो संजय राउत था। संजय राउत बहुत पहले से जो है अपने आप को मुख्यमंत्री मानकर बैठे थे, जबकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे थे। हमने ये देखा कि उद्धव ठाकरे ने जब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, उसके बाद उद्धव ठाकरे शांत थे, लेकिन संजय राउत लगातार कुछ ना कुछ बोल रहे थे, लगातार गलत तरह की बयानबाजी दे रहे थे, और ये बयानबाजी जो है वो उद्धव को भारी पड़ गई। हालांकि अब ये देखा जा रहा है कि संजय राउत को इस बात का एहसास हो रहा है कि बीजेपी के खिलाफ ज़्यादा बोलकर क्या वाकई गलती कर बैठे, क्या नहीं बोलना चाहिए था। वैसे अपने दर्शकों को बता दूं कि जो विधायकों को लेकर फैसला है वो कोर्ट में बना हुआ है, कोर्ट की तरफ से कोई फैसला नहीं आया, लेकिन कोर्ट का जो फैसला हम देख रहे हैं कि फैसला आने से पहले एक बड़ी जीत शिंदे विधायकों की होती नजर आ रही है। अभी तक जो विधायक शिंदे के साथ के थे, जो नाराज़ चल रहे थे, जो ये कह रहे थे कि वो उद्धव ठाकरे के साथ आना चाहते हैं, उद्धव ठाकरे के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं देखा जा रहा। दरअसल ये बात निकल कर सामने आई है कि शिंदे के साथ के जो विधायक थे वो कहीं ना कहीं अब मान गए हैं। इसके साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि बीजेपी धीरे धीरे उन्हें अपने साथ लेकर चलती चली जा रही है, बीजेपी धीरे धीरे उन्हें अपने साथ जो है जोड़ती चली जा रही है। तो पूरी तरह से महाराष्ट्र में शिवसेना को ख़त्म करने का बीड़ा जो है या पूरा जिम्मा बीजेपी ने उठाया। बीजेपी ये चाह रही कि किसी भी तरह से शिवसेना का रोल ख़त्म किया जाए, क्योंकि जो लालच था ना उद्धव ठाकरे का मुख्यमंत्री बनने का, वही लालच उन्हें फंसा लिया। हालांकि उद्धव ठाकरे जो है अभी भी मैदान में डटे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे उस तरह की बातें नहीं किया करते जो पहले बातें किया कर रहे थे, जिस तरह बीजेपी को घेर रहे थे या बीजेपी के खिलाफ बात कर रहे थे, क्योंकि उद्धव ठाकरे ये बात जानते हैं कि बीजेपी इस वक्त केंद्र में बनी हुई है, और केंद्र में बनी हुई बीजेपी के साथ पंगा लेना उन्हें भारी पड़ जाएगा, क्योंकि अब बात जो है वो शिवसेना की कमान तक आ गई है। एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि शिवसेना की कमान को वो संभाले। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि भाई शिवसेना पर तो किसी तरह का हक जो है वो एकनाथ शिंदे का है ही नहीं, क्योंकि बाला साहब ठाकरे ने पार्टी बनाई ना, शिवसेना को बनाया बाला साहब ठाकरे ने, और भाई असली हकदार उद्धव ठाकरे हैं, लेकिन असली हकदार की जो दावेदारी पेश कर रहे हैं वो शिंदे कर रहे हैं। किस हिसाब से शिंदे कर रहे हैं ये तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। तो सीधे सीधे तौर पर जो स्थिति बनी हुई है वो आज कहीं ना कहीं ये ज़रूर बता रही है कि क्या वाकई आने वाले समय के अंदर, क्या वाकई आने वाले वक्त के अंदर जो बड़ा माहौल है वो महाराष्ट्र में क्या बिगड़ता चला जाएगा, महाराष्ट्र में क्या सियासी स्थितियां जो है वो लगातार ख़राब होती चली जाएंगी, या वक्त से पहले कई बड़े फैसले उठाकर उद्धव ठाकरे खुद को मजबूत करेंगे। लेकिन संजय राउत के तेवर अब जिस तरह ढीले पड़े, इसका मतलब है कि बीजेपी में जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले इजाज़त दीजिए, नमस्कार।